Hello bachcho, let's see this question. The question says if concentration of two weak acids are different and degree of dissociation alpha are very less than their relative strength can be compared by option A H plus of 1 by H plus of 2, B alpha 1 by alpha 2, C C1 alpha 1 by C2 alpha 2, D K alpha 1 C1 by K alpha 2 C2। सो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर दो वीक एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो, वेरी लेस देन देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो उसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो हमारे पास दो वीक एसिड्स है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वीक एसिड है HA जो डिसोसिएट हो रही है इनटू H प्लस आयन एंड A माइनस, राइट। और हमारे पास एक दूसरी एसिड है जो कि है HB एंड ये डिसोसिएट हो रही है इनटू H प्लस एंड B माइनस, राइट। अब देखो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज है C1, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, एंड देन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सॉरी t इक्वल टू t और एट इक्विलिब्रियम this concentration will become C1 minus C1 alpha 1 and this will be C1 alpha 1 और ये भी क्या हो जाएगा C1 alpha 1। ठीक है, उसी तरह से at time is equals to 0, यहाँ पे इस एसिड के केस में यहाँ पे ले लेते हैं C2, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर at equilibrium यहाँ पे हो जाएगा C2 minus C2 alpha 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और ये होगा C2 अल्फा 2 और ये भी हो जाएगा C2 अल्फा 2, राइट। अब यहाँ पे देखो अगर के ए की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा के A1 विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे क्या है, ये हो जाएगा C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 बाय यहाँ पे हो जाएगा C1 1 माइनस अल्फा, राइट। सो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दिस विल बिकम यहाँ पे ये हो जाएगा C1 है तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर एंड अल्फा 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा C1 1 माइनस अल्फा। सो यहाँ से ये C1 और एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास के A1 की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बिकम C1 अल्फा 1 स्क्वायर, C1 अल्फा 1 स्क्वायर एंड ऑल्सो हमारे पास ये क्या है, वीक एसिड है, सो 1 माइनस अल्फा विल बी वेरी 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 लेस देन 1। ठीक है, तो हम 1 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी 1 से, तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास के A1 हो जाएगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम अल्फा 1 की वैल्यू निकालेंगे सो अल्फा 1 विल बिकम अंडर रूट ऑफ के अल्फा 1 बाय C1, राइट, ये हो जाएगा। वैसे ही अगर हम ये HB, ये दूसरी हमारी जो वीक एसिड है, इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी के अल्फा 2 बाय C2। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने ये पहले का निकाला वैसे अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू हमें ये आ जाएगी। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू आ गई, हमें क्या बताना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें बताना है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी कंपेयर्ड बाय, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड विल बी, क्या हो जाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स विल बी, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ 1 पहली एसिड का, ठीक है, इसका H प्लस और इसका H प्लस। ठीक है, इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ इसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं और ये जाएगा सेकेंड एसिड का। तो अब देखो इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस 1 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 अल्फा 1, तो यहाँ लिख देंगे C1 अल्फा 1 और इसका क्या हो जाएगा C2 अल्फा 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज डाल देते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल जाएगा
वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू रखे तो ये हो गया C1 बाय C2 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, वी हैव K अल्फा 1 बाय C1, और जो C2 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी C2 बाय K अल्फा 2, राइट। ये इस तरह से हो जाएगा। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ K अल्फा 1 C1 बाय K अल्फा 2 C2, ठीक है, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। सो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि है h प्लस ऑफ 1 बाय h प्लस ऑफ 2, देखो यहाँ पे वही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अल्फा 1 बाय अल्फा 2 नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। फिर हमें नेक्स्ट दिया है C1 अल्फा 1 बाय C2 अल्फा 2, देखो यहाँ पे वही है C1 अल्फा 1 बाय C2 अल्फा 2, यस ये भी करेक्ट हो जाएगा। और डी में हमें दिया हुआ है K अल्फा 1 C1 बाय K अल्फा 2 C2, देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये अंडर रूट में, ठीक है, ये है लेकिन ये अंडर रूट में और यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।